ये रास भी कोई सामान्य वस्तु नहीं है। कितनी वस्तुओं को प्रेम लक्षणा भक्ति से उठकर ये रास है, प्रेम लक्षणा भक्ति रास है। नवदा भक्ति जब जीवन में आ जाए, स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय के भगवत मुदित जी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथो होय विरक्त बसे वन राज जसीलो, पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। छठे नंबर पर यह रास बताया कब? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जब भगवान की कथा को सुनते 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 मन में उनके लिए अनुराग जगेगा। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति न होई प्रीति। जब किसी के बारे में सुनोगे ही नहीं तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा वो काला है गोरा है, लंबा है छोटा है, पता कैसे चलेगा? इसलिए पहले भागवत कथा सुनो। कैसे? भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भक्त के मुख से सुनो। फिर जब सुनते सुनते क्या होगा? तो द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। द्वितीय वो सुनते 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 जीवन में नवदा भक्ति आने लगेगी। सीधी प्रेम लक्षणा भक्ति दसम भक्ति नहीं आएगी। भागवत सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, भक्तमाल रामायण सुनते सुनते नवदा भक्ति जीवन में आएगी। क्या सुंदर माता सबरी को राम जी ने नवदा भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्या सुंदर नवदा भक्ति माता सबरी को सुनाई है राम जी ने। समस्त संत देखते रह गए, दंडकारण्य के समस्त संत, पर सबको छोड़कर माता सबरी के आश्रम में गए। भाव प्रेम, इसलिए माता सबरी। और एक और बात, माता सबरी ने अपने गुरु जी की तन मन धन से सेवा करी थी, तो गुरु जी का आशीर्वाद था कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राम जी तेरे पास तुझे दर्शन देने आएंगे। बोलो राधे राधे। गुरु का आशीर्वाद, इसलिए राम जी को सबको छोड़कर आना पड़ा माता सबरी के पास। नवदा भक्ति के बारे में सुंदर वर्णन किया है। नवदा भक्ति के बाद होगा तृतीय गुरु करे दक्ष सर्वज्ञ जसीलो। फिर गुरु करने की इच्छा होगी, गुरु होंगे तो हमें वृंदावन के बारे में बताएंगे। चौथे होए विरक्त बसे वनराज जसीलो। विरक्त होकर वनराज यानी वृंदावन में तुम्हारा वास होगा। वृंदावन रोम रोम में छा जाएगा। फिर पंचम भूले देह सुध, फिर निशिद्यो से जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे। उस एक रस में ही भींज जाओगे, देह की सुध भूल जाओगे। इस प्रकार तब जब पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की, छठे भावना रास की, छठा भाव बताया इसको जब देह सुध भूल जाओ। हमें जब भागवत जी का अध्ययन करवाया था तब बताया यहाँ क्या आया, छठे भावना रास की। और आज भागवत जी का कौन सा दिन है? छठे भावना रास की, और आज छठा दिन है। तो भागवत जी में रास छठे दिन क्यों आता है? हमारे गुरु ने हमें बताया था, गुरु जी ने बताया कि 5 दिन तक तुम्हें श्रोताओं की परीक्षा लेनी है कि उनका रस किस में है। भजन में है, कीर्तन में है, कथा सुनने में है, आरती में, पूजा में, किस में है? कथा भी हंसी मजाक की सुनते हैं, भगवान की सुनते हैं। बाल कृष्ण के चरित्र को सुनने में उनका रस कैसा है? तो आप सबका रस है, तब उसके हिसाब से रास को परोसा जाता है। क्या है रास महाराज? 5 अध्याय है, 5 मिनट में भी हो सकते हैं। और महाराज करपात्री जी के द्वारा बस एक श्लोक पढ़ा गया था गोपी गीत का, देह सुध भूल गए। 1 महीने तक 1 श्लोक की व्याख्या चली है रास के बारे में। कहा कि जैसे श्रोता, क्योंकि ऐसी वस्तु है महाराज की सबके जीवन में नहीं उतरती। पंचम भूले देह सुध, छठे भावना रास की।
रास कोई सामान्य वस्तु नहीं है। रास देखते देखते कितने लोगों ने प्रियालाल जी के चरणों में अपने महाराज अपने शरीर को लीन कर दिया। हरिराम व्यास जी जब प्रिया जी का नूपुर टूटा है तो अपना जो महाराज जनेऊ था, उपनयन था, उसको तोड़ दिया। आज के समय तो कोई जनेऊ पहनता नहीं है, और कोई पहने और तोड़ दे, खंडित हो जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। उस समय की बात जहां ब्राह्मणों का महाराज कितना नाम था कि बिल्कुल थोड़ा सा भी ब्राह्मणों से चूक हो जाती तो उनकी नाक कट जाती पूरे उसमें। पर रास को देखते देखते अपना जो प्रिया जी का नूपुर टूटा है तो रास को देखते देखते अपना उपनयन संस्कार जनेऊ तोड़ दिया है और प्रिया जी का नूपुर बांध दिया। रास का दर्शन करते करते सेवा कुंज में, निधिवन में कितने लोग ठाकुर जी के क्या कहते हैं, रास जिसको जो रास का दर्शन करता है फिर वो रास को बोलने के लायक नहीं रहता, रास को किसी को कहने के लायक नहीं रहता। या तो कोई गूंगा हो जाता है, कोई बहरा हो जाता है। क्यों? कि जिसने रास सुन लिया, प्रिया जी के नूपुर की ध्वनि सुन ली, वो फिर संसार की बात और क्या सुने। जिसने गोविंद को देख लिया, रास बिहारी सरकार को देख लिया, वो और क्या देखे। अरे जिसने प्रियालाल को देख लिया वो फिर अपनी वाणी को और अपवित्र क्यों करे। ऐसा रास है सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता। पंचम भूले गोपियों की जब देह सुध भूलेगी तभी गोपियों को प्रवेश मिलेगा रास में। बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जब रास की भावना आ जाएगी तब मान लो कि सातवीं आपको जो भक्ति है वो मिल गई। जिस दिन आप अपना देह भान भूलकर मन में विचार आएगा कि रास क्या है, कोई नाचना कूदना रास नहीं है, मन में विचार आए कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, ठाकुर जी मेरे समक्ष है, किस प्रकार मैं गोविंद की सेवा करूं, किस प्रकार गोविंद मुझसे एक क्षण भी वियोग अलग ना हो, वही रास है। तब मानना कि आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति परिपक्व है।